गेटिंग टू नो प्लांट्स में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसपीरेशन इन प्लांट। एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर अ हब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग एंड सम स्ट्रिंग। तो हमको क्या चाहिए? 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग चाहिए, एक छोटा सा पौधा चाहिए हर्ब, और कुछ स्ट्रिंग चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम ऑन अ सनी डे। इस एक्टिविटी को आप डे टाइम में करिए, सनी डे में। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट, और प्लांट हमेशा लीजिए जिसमें काफ़ी अच्छी पत्तियाँ हो, हेल्दी हो, और जो अच्छे से क्या किया, वेल वाटर्ड हो, पानी दिया गया हो, दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। For this activity, enclose a leaf branch of the plant in a polythene bag and tie up its mouth as shown in figure 7.11। तो वो कह रहे कि आपको करना क्या है कि इनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ अ प्लांट इन पॉलीथीन बैग। आपको पॉलीथीन बैग से एक ब्रांच को कवर करना है इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके से पॉलीथीन बैग से आप क्या करोगे, एक लीफी प्लांट है उसके लीफ को क्या करना है, आपको कवर कर देना है अच्छी तरीके से, ताकि वो पॉलीथीन उसको कवर करे पूरी तरीके से, उसमें से कहीं से भी पानी अगर निकले तो वो बाहर ना जाए। Enclose a leafy branch of the plant in a polythene bag and tie up its mouth in shown in figure 7.11। Tie up with the mouth of the empty polythene bag and keep it also in the sun। अब आप क्या करेंगे, उसके माउथ को अच्छी से करिए। टाई अप द माउथ ऑफ द एम्प्टी पॉलीथीन बैग एंड कीप इट इन सन ऑल्सो इन द सन। आफ्टर फ्यू आवर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग। व्हाट डू यू सी? कुछ समय के बाद, यानी आफ्टर फ्यू आवर, आप देखो कि जो इनर सरफेस है बैग में, उसमें क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है? तो एज देर आर एनी droplet of water in any of the bag, which bag has the droplet? How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after this activity। कहने का सेंस है कि आपने एक पॉलीथीन बैग लिया जिसको लीफ के चारों ओर यानी पत्तियों के चारों ओर कवर किया था। एक पॉलीथीन बैग को आपने धूप में वैसे ही रखा टाई अप करके। दोनों को आप देखेंगे तो जिसको आपने ऐसे ही रखा है बिना किसी प्लांट के, उसमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो पत्तियों को आपने कवर करके रखा था, लीफ को कवर करके रखा था, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो विल गेट द सम वाटर ड्रॉपलेट, उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट आपको नज़र आएंगे। हाउ डू यू थिंक दैट गॉट देयर? ठीक है, अब आप सोचो कि वो वहाँ कैसे आए। Water come out of leaf in the form of vapor by a process called transpiration। तो वाटर कम आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वाटर जो बाहर आता है वो किसके फॉर्म में बाहर आ रहा है? ठीक है, वेपर के फॉर्म में बाहर आ रहा है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। यानी जब भी आप प्लांट में देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे स्टोमेटाज होते हैं। उन स्टेमेटास के थ्रू लीफ के अगर नीचे की ओर देखोगे तो छोटे छोटे आपको होल्स दिखेंगे, दे आर कॉल्ड स्टोमेटास। वहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में हमेशा बाहर निकलता रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। प्लांट रिलीज लॉस ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। प्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा वाटर को लॉस करता है इन द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, और वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14 में। हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। Why did we tie a bag around the leaf? हम बैग को लीफ के अराउंड टाई क्यों करते हैं? Would we have seen the water from the transpiration of plant otherwise? What make the water appear on the polythene bag?
In chapter 5 we notice water changing into different form. हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि वाटर डिफरेंट फॉर्म में चेंज होता है. वाटर कैन चेंज इन द वेपर, water can change in the ice. If we increase the temperature, then the water will change into the vapor. If we reduce temperature, the water can change into the ice. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वाटर चेंज हो सकता है. इन सम ऑफ आवर एक्टिविटी कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग. तो आप सोचिए कि कौन सी प्रोसेस थी, वो कंडेंसेशन थी कि इवेपोरेशन थी, वेपोराइजेशन थी, विच द प्रोसेस. बट यहाँ पे ध्यान रखना कि ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन अगर हम गौर करें तो प्लांट हमेशा क्या करते हैं, लीव से वाटर वेपर को रिलीज करते रहते हैं और ये वाटर वेपर हमेशा एटमॉस्फेयर में जाता रहता है. एंड दिस इज़ द मस्ट प्रोसेस. जो अभी हमने इसके पहले एक एक्टिविटी पढ़ी थी कि वाटर क्या कर रहा है, मूव्स कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू द स्टेम. तो वो अपवर्ड तभी मूव करेगा जब लीव से लगातार वाटर क्या हो, वेपर के फॉर्म में बाहर जाता रहे. वाटर ड्रॉपलेट जब ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है और वो नीचे से वाटर को क्या करता है, ऊपर की ओर खींचता है. तो ये वाटर में के सप्लाई के लिए पूरे प्लांट में बहुत नेसेसरी कंडीशन है.